हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने 24 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो आइए इस वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन कवर करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ICAR नेट वेजिटेबल साइंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन सेक्स एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन कुकर बीट्स क्रॉप। देखिए, कुकर बीट्स क्रॉप में बहुत सारे सेक्स एक्सप्रेशन पाए जाते हैं, जिसमें मोनोशियस भी है, डायोशियस भी है, गाइनोशियस भी है, हर्माफ्रोडाइट भी है। इसके अलावा एंड्रोमोनोशियस, गाइनोडायोशियस भी है। लेकिन जो कॉमन पाया जाता है वो होता है मोनोशियस। तो इसका राइट आंसर होगा मोनोशियस। ठीक है। डायोशियस की अगर बात करें तो डायोशियस कौन कौन से में पाया जाएगा? तो डायोशियस से आपका पॉइंटेड गार्ड हो गया है, स्कारलेट गार्ड हो चुका है, याम हो चुका है। इनमें आपका डायोशियस फॉर्म पाया जाएगा। गाइनोशियस की बात करें या हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो इन दोनों में कॉमनली कुकुम्बर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइड ऑफ इंडिया इज़ अ वेराइटी ऑफ। देखिए, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वेराइटी है? तो प्राइड ऑफ इंडिया वेराइटी है केबेज की। केबेज की और भी बहुत महत्वपूर्ण वेराइटियाँ हैं, जैसे पूसा मुक्ता बहुत फेमस वेराइटी है केबेज की। कोपेनहेगन मार्केट बहुत फेमस वेराइटी, पूसा संबंध बहुत फेमस वेराइटी केबेज की। इसके अलावा अगर बात करें कॉलीफ्लावर की तो देखिए, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल ये सारी कोल क्रॉप्स कहलाती है। तो कॉलीफ्लावर की फेमस वैरायटी कौन सी? पूसा हिमज्योति है, पूसा केतकी है एक फेमस वैरायटी जो डाउटफुल रहती है। इसके अलावा स्नोबॉल वाली जो वैरायटी है वो कॉलीफ्लावर में आती है। ब्रोकली की कौन सी वैरायटी रहती है? तो ब्रोकली की आपकी वैरायटी रहेगी ग्रीन ग्रीन हेड, ग्रीन बर्ड, ग्रीन माउंटेन। ओके, ये फेमस वैरायटी रहेगी। नेक्स्ट है हाईली इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रेजेंट इन विच वेजिटेबल क्रॉप। तो देखिए, हाईली इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है कि जब आप बहुत ही क्लोज संततियों या ऑफ स्प्रिंग यानी या प्रजातियों का क्रॉस कराते हो तो उनके उनके गुणों का ह्रास होता है। ठीक है। उनके कैरेक्टर हाई होने की जगह वो लो में चले जाते हैं, चाहे वो ईल्ड में हो जाए, चाहे ग्रोथ की परफॉर्मेंस में हो जाए, तो वो कैरेक्टर लो होने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैरेट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ ट्यूबर इज नोन एज। देखिए, ट्यूबर क्या होता है? इनलार्ज अंडरग्राउंड रूट, इनलार्ज अंडरग्राउंड स्टेम, इनलार्ज अंडरग्राउंड नोड्यूल्स या इनलार्ज अंडरग्राउंड लीव्स। तो देखिए, ट्यूबर हो चुका है आपका, राइजोम हो चुका है, कॉम्स हो चुका है, कॉर्मेल्स हो चुका है। ये सारे के सारे मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। ठीक है। तो ट्यूबर क्या है? इनलार्ज अंडरग्राउंड स्टेम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया वंडर इज़ अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप। तो देखिए, कैलिफोर्निया वंडर किसकी वेराइटी है? तो ये ऑप्शन में है टोमेटो, ब्रिंजल, स्वीट पेपर एंड चिली। तो देखो, कैलिफोर्निया वंडर, जो वंडर वाली जो वेराइटीज़ है वो स्वीट पेपर को जाइए। इसमें आएगा आपका कैलिफोर्निया वंडर, गोल्डन वंडर, येलो वंडर, और स्वीट पेपर की एक बहुत ही फेमस वेराइटी है स्वीट बनाना। ये हमेशा डाउट करती है कि किसकी वेराइटी होगी, तो आप याद रखिए कि स्वीट पेपर की स्वीट बनाना एक वेराइटी बहुत फेमस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आ जाते थे सेक्स एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन पॉइंटेड गार्ड। तो देखिए, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ लिया था कि पॉइंटेड गार्ड में कौन सा एक्सप्रेशन पाया जाता है? डायोशियस। देखिए, आप लोगों को ये याद होना चाहिए क्योंकि आप नेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोनोशियस क्या होता है, डायोशियस क्या होता है, एंड्रोमोनोशियस क्या होता है, गाइनोडायोशियस क्या होता है। ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, उसके बाद ही आप सही आंसर लगा पाओगे। ठीक है। तो पॉइंटेड गार्ड के अलावा कौन कौन सी क्रॉप है? तो स्कारलेट गार्ड है, याम है, एस्पेरेगस है। इन सब में भी डायोशियस पाया जाता है। डायोशियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रय, या तो उसमें फीमेल पाया जाएगा या फिर मेल फ्लावर पाया जाएगा। ठीक है, वो डायोशियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाइनोशियस लाइन्स आर अवेलेबल इन। अब देखिए, गाइनोशियस किस में पाया जाता है? तो ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये पाया जाता है आपका कुकुम्बर में। ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इज फाउंड इन कैबेज क्रॉप। देखिए, कैबेज क्रॉप में कौन सी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं स्व अनिश्चितता। ठीक है। इसमें होता क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कोई
फ्लावर के मेल पार्ट फर्टाइल होने के बावजूद वो खुद की फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, जबकि दूसरे प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसको आप बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ठीक, तो दो प्रकार की होती है। अगर ब्रॉड टर्म में जाते हैं तो हेटेरोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक, लेकिन अगर डीप में चले जाते हैं तो फिर ये दो प्रकार की हो जाती है, गेमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। तो जो कैबेज क्रॉप है, तो कैबेज क्रॉप में पाई जाएगी आपकी स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पूरी कोल क्रॉप्स में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप ये रेडिश में पाई जाएगी, टर्निप में भी पाई जाती है, और बीट रूट में भी स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, तो स्पेशली इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रीडिंग पर्पस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इज़ फाउंड इन टोमेटो क्रॉप। देखिए, जब हम पढ़ चुके हैं कि कोल क्रॉप्स, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, इन सभी में स्पोरोफाइटिक पाई जाएगी, तो ऑब्वियसली जब टोमेटो का पूछा है तो हम आंसर लगा देंगे गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तब हम जाएंगे होमोमॉर्फिक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ ऑनियन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हम लोगों को जो पता रहता है कि टोमेटो का रेड कलर काय के कारण होता है, तो हम बोलते हैं लाइकोपिन के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से टोमेटो को क्वेश्चन पूछ के परेशान हो चुका है। अब वो आता है अनियन के कलर पे, तो येलो कलर ऑफ अनियन होता है क्यूरसेटिन के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं जैसे क्यूमिनल है, कुरक्यूमिन है, कैप्सेंथीन है, तो कैप्सेंथीन ये क्या करता है, चिली के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक और इसके जैसे रहता है कैप्सेसिन, तो चिली की पंजेंसी के कारण होता है। इसके अलावा क्यूरक्यूमिन, तो ये आपकी टर्मरिक में पाया जाएगा। क्यूमिनल ये आपका क्यूमिन में पाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीड प्लॉट टेक्निक इन पोटैटो इज़ यूज टू प्रोड्यूस। देखिए, सीड प्लॉट टेक्निक हमको पता है कि पोटैटो में डेवलप की गई है, और ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि सीड प्लॉट टेक्निक किसने डेवलप करी थी, तो डॉक्टर पुष्कर नाथ ने डेवलप करी थी। अब वो क्यों करी थी, तो इसका सिंपल सा आंसर है वायरस फ्री सीड प्रोडक्शन के लिए सीड प्लॉट टेक्निक का यूज़ किया गया था। अगला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ आइसोथायोसाइनेट इन रेडिश इज हायर एट। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है कि रेडिश में पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो रेडिश में पंजेंसी के लिए कौन सा पिगमेंट रहता है, आइसोथायोसाइनेट। अब देखिए, जो आइसोथायोसाइनेट रहता है वो रेडिश के किस पार्ट में सबसे अधिक रहता है, तो ऑप्शन रहता है नियर रूट टिप एंड पील, रूट टॉप एंड फ्लेश, रूट टॉप एंड नियर रूट टिप, पील एंड फ्लेश। तो देखिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आर की जगह टी टाइप हो चुका है, तो इसका राइट आंसर है नियर रूट टिप एंड पील। पील में बहुत ज़्यादा पंजेंसी पाई जाती है, और इसके अलावा जो इसके रूट टिप रहती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पंजेंसी फील होगी जब आप रेडिश को खाओगे। ठीक है, इसके अलावा पंजेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर प्याज की पंजेंसी पूछ ले कि प्याज में किसके कारण पंजेंसी रहती है, तो हम पढ़ते हैं कि एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड के कारण। ठीक है, लहसुन जो गार्लिक है, गार्लिक में पंजेंसी किसके कारण रहती है, तो डाइएलिल डाइसल्फाइड के कारण रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से रेडिश में किसके कारण रहती है, तो आइसोथायोसाइनेट के कारण रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ रेडिश। देखिए, रेडिश के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, तो क्लियर आंसर है रेसिमिक्स कहते हैं। एक वैरायटी जमुनापरी जॉइंट, जैसे वैरायटी किसकी वैरायटी है, तो जमुनापरी जॉइंट वैरायटी है आपकी रेडिश की वैरायटी है जमुनापरी जॉइंट। कैरेट के हमको पता है जीनो है, चेंटेनी है ना, इम्पीरेटर है, ये वो फेमस वैरायटी। पूसा यमतगिनी है। ठीक है, बीट रूट की आपकी बीट रूट और टर्निप, ये भी इनकी अच्छी वैरायटी। जब अपन क्रॉप पढ़ेंगे ना तब इनमें वैरायटी निकल के आएगी जो इन दोनों में डाउट होता है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि एक वीडियो बनाना पड़ेगा। आई थिंक वीडियो बना चुके हैं, आप ज़रूर देखिएगा। एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, देखो क्वेश्चन है एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये कहाँ पर स्थित है, तो एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आपका ताइवान में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन। वेजिटेबल गार्डन टोटल 8 प्रकार के रहते हैं। 8 प्रकार में से सबसे एंशियंट टाइप का वेजिटेबल गार्डन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा किचन गार्डन। ठीक है, किचन गार्डन सबसे एंशियंट टाइप का है और ये छोटे एरिया में किया जाता है। बाकी आपको पता है कि ट्रक गार्डन क्या होता है, कि अगर डिस्टेंट मार्केट पे पहुंचाना हो तो ट्रक गार्डन, ये मार्केट गार्डन जब अगर आसपास ही मंडी में पहुंचाना हो तो मार्केट गार्डन। वेजिटेबल फोर्सिंग कल के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ऑफ सीजन कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग। नेक्स्ट है एंसेस्टर ऑफ केबेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केबेज का एंसेस्टर कौन सी स्पीसीज कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेसिका ओलेरिस, बोट्रिटिस, कैपिटाटा, इटालिका एंड सिल्वेस्ट्रिस। तो देखिए या अगर आपको बॉटनिकल नेम पता होगा तो बोट्रिटिस बॉटनिकल नेम है कॉलीफ्लावर का, कैपिटाटा बॉटनिकल नेम है केबेज का, इटालिका बॉटनिकल नेम आता है ब्रोकली का। तो ये जो सिल्वेस्ट्रिस है यही केबेज का एंसेस्टर होगा। ठीक है, ये पूरी कॉल क्रॉप्स का एंसेस्टर है। लेकिन अगर आपको घुमाया जाता है क्वेश्चन में कि एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है तो स्पेशल क्रॉप दे देते हैं, जबकि है वही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पूसा मेघदूत, बहुत फेमस वेराइटी है पूसा मेघदूत। इस वेराइटी ऑफ या IRA के द्वारा डेवलप की गई फर्स्ट वेराइटी है और ये वेराइटी है बोटल गार्ड की। ओके, बोटल गार्ड की। इसके अलावा और भी है पंजाब गोल्ड, पंजाब राउंड, ये भी इसकी बहुत अच्छी वेराइटी है। नेक्स्ट है चेकुर मैनिस। देखिए ये आपकी आ जाती है माइनर क्रॉप में। ठीक है, माइनर वेजिटेबल्स क्रॉप में आ जाती है चेकुर मैनिस। और चेकुर मैनिस को जनरली जाना जाता है मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल पैक्ड वेजिटेबल के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो इज अ वेराइटी ऑफ, स्वीट पोटैटो इज अ नेटिव ऑफ। तो अगर आपने पढ़ा होगा स्वीट पोटैटो तो आपको ज़रूर याद होगा कि स्वीट पोटैटो का नेटिव क्या है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो का नेटिव आपका ऑप्शन है इंडिया, चाइना, ट्रॉपिकल अमेरिका या मिडिल ईस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री मेच्योर प्रोड्यूसिंग ऑफ सीड स्टॉक इन अनियन इज नॉन एज। तो देखिए जब सीड स्टॉक की बात होती है तो आंसर जाएगा फिर बोल्टिंग पे। ठीक है, कि अनियन में बोल्टिंग क्या होती है, कि इस बोल्टिंग में क्या होता है, तो इसमें प्री मेच्योर प्रोड्यूसिंग सीड स्टॉक निकल आता है। ठीक है, पर इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि बोल्टिंग इन अनियन इज ड्यू टू, अनियन में बोल्टिंग किसके कारण होती है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सॉइल कॉम्पैक्टनेस या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हमेशा ऐसा होता है कि बोल्टिंग जनरली ज़्यादातर क्रॉप में हाई टेम्परेचर के कारण होती है, लेकिन अनियन में जो ICAR मानता है वो मानता है लो टेम्परेचर को। ठीक है, आपको कई बुक्स में हाई टेम्परेचर मिलेगा, कई बुक्स में लो टेम्परेचर, लेकिन जो ICAR मानता है वो है लो टेम्परेचर। ठीक है, तो बोल्टिंग ऑफ अनियन ड्यू टू लो टेम्परेचर। एक और अच्छा क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ विच क्रॉप। तो देखिए पाउडरी मिल्ड्यू फेमस या मेजर डिसीज़ किसकी है, तो ये पी की है। ठीक है, जनरली लेग्यूमिनेसी क्रॉप में पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा लगती है और लेग्यूमिनेसी में फिर पी की ये मेजर डिसीज़ हो जाती है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा एडिबल पार्ट ऑफ एस्पेरेगस। देखिए ये भी एक माइनर वेजिटेबल्स क्रॉप है एस्पेरेगस और इसका सिंपल सा आंसर होता है स्पीयर। ठीक है, एस्पेरेगस के खाए जाने वाले भाग को स्पीयर कहते हैं और स्पीयर को जब वाइट स्पीयर होता है, वाइट स्पीयर को प्राप्त करने के लिए इस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, इसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लांचिंग वेजिटेबल साइंस में 3 टाइप से होती है। एक होती है आपका एस्पेरेगस में मिट्टी चढ़ाना फॉर गेटिंग अ वाइट स्पीयर। इसके अलावा आपका होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में होता है ब्लांचिंग, जिसमें हम सब्जियों को बॉईल करते हैं ताकि वो अच्छे से कैनिंग कर सके। और एक ब्लांचिंग होती है आपकी कॉलीफ्लावर में। ठीक है, जिसमें हम धूप से बचाने के लिए फूल गोभी को उसके खुद के पत्तों से ढक दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लांचिंग। तो इस वेजिटेबल साइंस में 3 ब्लांचिंग अलग अलग रूप में अलग अलग मीनिंग देती है। तो ठीक है गाइस,
आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत मेहनत करिए, ठीक है। नेट निकल गया तो समझ लो आप आधे प्रोफेसर बन चुके हो, है ना। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लिखें, नोट्स बनाएं और शेयर करें। थैंक यू।